सबसे पहले मैं बोलने वाला हूँ कि मेवात नूह में जो हिंसा हुई उसमें 2 होमगार्ड के साथ 6 लोगों की मौत। वैसे मौत तो ज़्यादा लोगों की होगी, लेकिन रिपोर्ट में 6 लोगों का दिखा जाए तो सबसे पहले उन परिवारों के साथ दुख प्रकट करते हुए मैं एक बार उन्हें याद करते हुए मैं इस हिंसा पे आज मैं मुसलमानों के ऊपर में बोलने वाला हूँ। क्योंकि इस जो मेरे स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हो, इसमें पत्थरबाज मुसलमान शामिल हैं। जैसे हिंदू संगठन के लोग थे भड़काऊ भाषण देकर हिंसा को भड़काने वाले, उसी तरह मुसलमान भी उतने ही जिम्मेदार है जितना हिंदू संगठन के हैं। जो मुसलमान इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैंने इस वीडियो में ज़रा सा बारीकी भी ध्यान दिया है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुसलमान मिले जो बस को तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और इसमें बाकी जो मुसलमान हैं पत्थर मार रहे तोड़। ये पत्थर मारने वाले पत्थरबाज मुसलमान हैं जो कश्मीर से लेके हर जगह मिलने वाले थे। ये लोग हमेशा से पत्थरबाजी किए हैं। 500, 200, 400 रुपये में बिकने वाले मुसलमान हैं, ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं। ऐसे मुसलमान संगठन के मुसलमान हैं। जैसे हिंदुओं में संगठन है वैसे मुसलमानों में संगठन है। तो मुसलमानों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो एक्चुअल में मुसलमान हैं, जो सच्चे और ईमानदार मुसलमान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे संगठन वाले मुसलमानों का सपोर्ट करना बंद करो। देश के माहौल को बरकरार रखो। इस देश की खूबसूरती सभी धर्मों को मिलाकर है, ना कि किसी एक धर्म का, ठीक है। और ये जो माहौल, ये जो हिंसा भड़काया जा रही है 2024 के चुनाव को लेके, तो समझदारी से काम लीजिए, समझदारी से चलिए। जो वहाँ पे आप लोग मेवात के अंदर में, नूह के अंदर में जो लोग वहाँ पे धंधा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, आप वो भाईचारा को देख कर चलिए ना। कोई बाहरी से आया या कोई संगठन ने या कोई नेता ने भाषण दे दिया, आप उस पर जो है कि लड़ाई कर रहे हो, ये सरासर गलत है। जिस तरह से आप लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, जिस अवस्था से एक वीडियो जो दिख रहा है, गाड़ियों पर गोली चलाई गई, ये गोलियां चली हैं कहाँ से चली हैं? हथियार था तभी तो चला, पत्थर था तो तभी तो चला, इतने लोग आए कहाँ से? तो इसमें सरासर जितना हिंदू दोषी है उतना ही बड़ा दोषी मुसलमान भी हैं। तो मुसलमानों में जितने पत्थरबाज मुसलमान हैं सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 6 लोगों की मौत हुई है। इन 6 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? उनके घर के उस व्यक्ति की जगह की भरपाई कौन करेगा? जो व्यक्ति अपने परिवार के कमा के खिलाने वाला था, आज उसके परिवार की कौन देखभाल करेगा? आप इसका जवाब चाहिए। इसे मुसलमानों से भी जवाब चाहिए। मैंने अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो बना था वो हिंदू संगठन के जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग थे उनके ऊपर में बना था। लेकिन अभी ये वीडियो देखने के बाद जो मेरे स्क्रीन पे वीडियो चला 1 मिनट 53 सेकंड का जो चला है, वो दिल दहला देने वाला है। ये मुसलमानों के लिए भी एक शर्मनाक बात है कि आप इसका सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हो ये पत्थरबाज मुसलमानों के लिए। तो आप लोग भी इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हो। और मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, व्यापारी लोग हैं, कभी मैंने उनको इस तरह से जो कि खिलाफत में मैंने कभी देखा नहीं, कभी करते हुए नहीं देखा, कभी बोलते हुए नहीं देखा। और यहाँ पे जो मेवात में हुआ, इसमें सबसे बड़ा मुसलमान संगठन के लोग थे, पत्थरबाजी मुसलमान थे, हथियार वहाँ पे इकट्ठा किया गया था। ये चीज़ें क्लियर साबित होती है इस बस को तोड़ते हुए, जैसे वीडियो में दिखाई दिया। तो चलिए, आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनानी है, सोच समझ के वोट करना है और एक अच्छी सरकार को लाना है जो देश को संभाल कर लेकर चले। हिंसा नहीं होना चाहिए। और इस हिंसा का जिम्मेदार सबसे पहले मैं मोदी सरकार को देना चाहूँगा और फिर उसके बाद में कांग्रेस को। ये दोनों पार्टी ऐसी है जो हिंसा को बढ़ा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा देश में हिंसा हर जगह होते जा रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मोदी सरकार को जाता है, उसके बाद में कांग्रेस को। ये सत्य है क्योंकि ये हिंसा राजनेताओं के कहने पे, राजनेताओं के सोच के ऊपर में हुआ है, उनकी प्लानिंग के ऊपर में हुआ है। तो इस बात को समझ बूझ कर काम करिए। और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये बात मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे ध्यान दीजिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आम मुसलमान जो रोजगार करने वाला है वो आगे पहल किया होगा। नहीं, संगठन के जो मुसलमान थे, पत्थरबाज मुसलमान थे, उन्होंने पूरा संगठन बना, पूरा दिमाग में भरा, पूरा नफरत पैदा किया, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग
सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और आने वाले चुनाव में सही फैसला, सही डिसीजन लीजिए और मेवात को सही तरीके से सही माहौल में ले चलिए। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।